बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक शख्स था, वो कोयले का कारोबार करता था, कोयला कानों से निकालता था, ठेकेदारी करता था। उसने कोयले की एक कान जो है उसकी लीज़ ली। ये लीज़ का प्रोसेस पता नहीं आप जानते होंगे कि जिस तरह हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है वो लोगों को लीज़ देती हैं, वो पहाड़ों से खुद खोद कर फिर जो है नमक निकालते हैं। और बाज़ औक़ात एक शख्स जो है लीज़ ले लेता है, अच्छे खासे पैसे भरता है, फिर जो है अच्छी खासी मेहनत करता है, मज़दूर लगाता है, मशीनरी लगाता है, ख़र्चा करता है। इसके बावजूद बाज़ औक़ात नमक मिलता ही नहीं है, और बाज़ औक़ात मिल जाए तो वारे निहारे हो जाते हैं। इसी तरह कोयले का एक व्यापारी था, उसने एक लीज़ जो है ली। उसके बाद उसने वहाँ पे खुदाई शुरू की। 1 साल तक खुदाई करता रहा, लेकिन कोयला नहीं मिला। फिर उसने तमाम तर अपने एसेट्स को बेच दिया कि 1 साल की जो इन्वेस्टमेंट है, जो ख़र्चा है, उसको ज़ाया नहीं करना चाहता था। फिर 1 साल और लगा दिया। 2 साल के बाद भी कोयला ना मिला, और वो बिल्कुल पैसे से उसका जो है बैंक बैलेंस, एवरीथिंग फिनिश्ड, एवरीथिंग ड्राइड अप। अब जो है उसने अपने मज़दूरों से कहा, अपनी लेबर से कहा, अपने इंजीनियर से कि पैसे तो ख़त्म हो गए हैं। अब ये है कि आपकी मेहरबानी होगी कि अगर 1 महीना बग़ैर तनख्वाह के आप काम करें, हो सकता है कोयला मिल जाए। तो उन्होंने हामी भर ली। उन्होंने कहा ठीक है, 1 महीने तक बग़ैर तनख्वाह के हम काम करेंगे। 1 महीना गुजर गया, कोयला नहीं मिला। फिर उसने मिन्नत की। कैसा करते हैं कि 2 साल और 1 महीना लगा दिए हैं, आए 1 हफ़्ता और लगाते हैं, हो सकता है कोयला मिल जाए। 1 हफ़्ता लगाया, कोयला फिर भी नहीं मिला। जब वाइंड अप कर रहे थे तो फिर उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि 1 दिन और लगा दें कल का। तो उन्होंने कहा चले 1 दिन और लगा देते हैं, जहाँ इतना अरसा लगा दिया है 1 दिन और लगा देते हैं। 1 दिन और लगा दिया, कोयला फिर भी नहीं मिला। अच्छा, अब जो है सारे वाइंड अप कर रहे थे, सामान जो है अब तो वाइंड अप करें। अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था, मेहनत करने के लिए भी अब वक्त ख़त्म हो गया था। लेकिन सिर्फ इतना कहा कि वो जो मशीनें खुदाई कर रही थी, बाकी सामान तो वाइंड अप कर रहे थे, कि वो सूरज गरूब होते तक, सनसेट तक काम करते रहें, हो सकता है मिल जाए। और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब सूरज गरूब हो रहा था तो उसका शेवल जो है एक्सकवेशन जो कर रहा था, खुदाई कर रहा था, उसकी बकेट पड़ी और कोयला बाहर आ गया। और उसके बाद जो है वो अरबपति हो गया, खरबपति हो गया। लेकिन उसने अपने साथियों को नहीं भूला जिन्होंने साथ दिया था। बात यह है कि बेटे, बाज़ औक़ात हम मेहनत करते करते बहुत करीब होते हैं कामयाबी से, सिर्फ 1 फुट दूर होते हैं, सिर्फ 1 बालिश दूर होते हैं, और अपनी मेहनत को तर्क कर देते हैं, और वहीं पे सब कुछ जो है ख़त्म हो जाता है। ऐसी बेतहाशा मिसाल एक तारीख़ में जेन्युइन मिलती हैं कि इंसान जो है कोशिश में लगे रहे, और कहीं जाके एंड पे जाके उन्होंने क्विट किया और किसी और ने ले लिया उसी चीज़ को, तो वो उसने कामयाब हो गया। तो बेटे, ये कामयाबी जो है बाज़ औक़ात आप उसके बड़े करीब होते हैं, बशर्ते कि आप अपनी पूरी कंसंट्रेशन से, दयानत से एंड तक जो है स्ट्राइक करें। ये जो पानी है, पानी 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये पानी रहता है। 99 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने फर्स्ट किया 5 से शुरू किया, 0 से शुरू किया, 99 तक पानी जो है खौलता नहीं है। जो ही 100 को टच करता है ये स्टीम बन जाता है, और जो ही स्टीम बनता है तो 1 किलो जो है पानी जो है 1 टन वज़न को उठा सकता है। स्टीम में इतनी ताकत होती है। तो चीज़ें जो है मेहनत से हासिल होती हैं, लेकिन इंसान जो है जब पेशेंस ना हो
तो चलते चलते अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत और तवानाई को आखिरी लम्हे पे कहीं जाके ज़ाया कर देता है। तो हमें जो है टिल द एंड, एक बता दूं कि नाकामी जो है कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। नाकामी जो है कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कामयाबी कभी भी नहीं मिलती नाकामियों से पहले। नाकामियों से पहले कभी कामयाबी मिली ही नहीं। अगर नाकामी ज़रूरी ना होती तो मैं एक बात कहता हूँ कि जंग ओहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को शिकस्त ना होती। क्या ज़रूरत थी? नबी पाक जिसके लिए पूरी जहान बनाया गया है, जो इंसानियत की मेराज पे हैं, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नाकामियाँ इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं। जब भी कामयाबी की तरफ जाते हैं नाकामियों के ज़ीने से गुज़रना पड़ता है, नाकामियों की भट्ठी से गुज़रना पड़ता है, मेहनत से गुज़रना पड़ता है। तो ख़ास तौर पर 10 क्लास 9 क्लास ख़ास तौर पर आई एम टेलिंग यू कि आपको देखकर 9 ब्रेवो 10 ब्रेवो लगता है कि आप 99 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। सर 9 ब्रेवो छोटे जो आपके भाई हैं 10 वाले, इनको समझाएं कि 99 सीढ़ियाँ ये चढ़ चुके हैं। एक सीढ़ी रहती है और वो है पेपर को बेहतरीन प्रेजेंटेबल बनाना। बेटे जहाँ इतनी मेहनत कर ली है, जहाँ इतनी कोशिश कर ली है, वहाँ एक हिम्मत और करें कि इसको क्विट ना करें। नेवर क्विट, टिल द एंड नेवर क्विट। अगर आपको कह रहे हैं कहीं आपकी खामी है तो बेटे उस खामी को फिर रहने ना दें, उस खामी का कला कम करें, क्योंकि 99 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक अगर छोड़ देंगे तो कोई ये जो है अक्लमंदी का फ़ैसला नहीं होगा। अक्लमंदी का फ़ैसला ये है कि आप बेटे कर गुजरें। थैंक यू वेरी मच।